नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप अपने चैनल पौराणिक कामना में। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके नाम से देवता तक भय खाते थे, जिसके पास अपार शक्ति थी, जिसने देवताओं को पराजित किया था, जिसके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र और अद्भुत वरदान थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी शक्तिशाली लंकापति रावण के सामने एक समय ऐसा आया जब एक साधारण सा घास का तिनका उसकी शक्ति और अहंकार के सामने खड़ा दिखाई दिया? आखिर वह तिनका था क्या? क्या उसमें कोई दिव्य शक्ति थी, या फिर उसके पीछे छिपा था कोई ऐसा रहस्य जिसे रावण भी जानता था? आज की कहानी में हम इसी रहस्य को समझेंगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि सीता माता के हाथ में दिखाई देने वाला वह तिनका रावण के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। कहानी शुरू होती है लंका की अशोक वाटिका से। माता सीता रावण के बंदीगृह में थीं। रावण बार बार उन्हें अपने साथ विवाह करने के लिए मनाने की कोशिश करता था। वह अपने वैभव, शक्ति और लंका के ऐश्वर्य का घमंड दिखाता था। वह चाहता था कि सीता उसके सामने झुक जाए। लेकिन माता सीता ने रावण के सामने झुकना तो दूर, उसकी ओर देखना तक स्वीकार नहीं किया। यहीं से इस प्रसंग का सबसे रहस्यमय भाग सामने आता है। कहा जाता है कि जब रावण माता सीता के सामने अपने अहंकार और शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, तब माता सीता ने अपने और रावण के बीच घास का एक तिनका रख दिया। अब सवाल उठता है, आखिर माता सीता ने ऐसा क्यों किया? क्या वह तिनका कोई साधारण घास थी, या फिर उसके पीछे कोई गहरा प्रतीक छिपा था? दरअसल इस प्रसंग को समझने के लिए हमें माता सीता के चरित्र को समझना होगा। सीता माता के लिए रावण कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह उनके लिए धर्म और मर्यादा से बड़ा नहीं था। रावण के पास सोने की लंका थी, उसके पास विशाल सेना थी, उसके पास अनेक प्रकार की शक्तियां थीं। लेकिन सीता माता के सामने उसकी सारी शक्ति व्यर्थ थी। घास का वह तिनका मानो रावण के सामने एक सीमा रेखा बन गया था, एक ऐसी सीमा जिसे रावण अपनी शक्ति के बावजूद पार नहीं कर सकता था। और यही इस प्रसंग का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। रावण माता सीता को बलपूर्वक छू नहीं सकता था। कई पौराणिक परंपराओं में इसका संबंध रावण को मिले एक श्राप से भी जोड़ा जाता है। कथा के अनुसार रावण ने एक बार नलकूबर से संबंधित एक गंभीर अपराध किया था। इसके बाद उसे ऐसा श्राप मिला कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। यही कारण माना जाता है कि रावण सीता माता को अपने महल में ले जाने के बावजूद उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें स्पर्श करने से बचता रहा। अब जरा सोचिए, जिस रावण ने बड़े बड़े योद्धाओं को चुनौती दी थी, जिसने देवताओं से युद्ध किया था, वही रावण एक स्त्री की इच्छा के सामने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था। और यही वह जगह है जहां घास का तिनका एक गहरे प्रतीक में बदल जाता है। सीता माता के सामने रखा गया तिनका मानो रावण से कह रहा था, तुम्हारी शक्ति इस सीमा के आगे समाप्त है। रावण के पास तलवार थी, अस्त्र थे, शक्ति थी, लेकिन धर्म की सीमा के सामने उसका अहंकार कमजोर पड़ चुका था। दोस्तों, यही कारण है कि इस प्रसंग को केवल एक तिनके की कहानी समझना ठीक नहीं होगा। यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची शक्ति शरीर की ताकत में नहीं, बल्कि अपने धर्म और आत्मसम्मान पर अडिग रहने में होती है। माता सीता के पास उस समय न कोई सेना थी, न कोई हथियार। उनके पास केवल उनका विश्वास था, और यही विश्वास रावण के विशाल साम्राज्य से भी अधिक शक्तिशाली साबित हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रावण सीता माता को डराने के लिए बार बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। वह कहता था कि उसकी लंका में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। वह चाहता था कि सीता उसके सामने झुक जाए। लेकिन सीता माता का उत्तर हर बार एक जैसा था। वह रावण को स्वीकार करने के बजाय भगवान श्रीराम के प्रति अपनी निष्ठा पर अडिग रही। रावण जितना अपना अहंकार दिखाता गया, सीता माता उतनी ही दृढ़ होती गईं। और फिर वह समय आया जब भगवान श्रीराम को सीता माता के लंका में होने का पता चला। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे।
उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को देखा। हनुमान जी ने श्रीराम की मुद्रिका देकर उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रभु श्रीराम शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। इसके बाद घटनाएं तेजी से बदलने लगीं। श्रीराम ने वानर सेना के साथ समुद्र पार किया। लंका पर चढ़ाई हुई। रावण की विशाल सेना और श्रीराम की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। एक एक करके रावण के महान योद्धा पराजित होने लगे और आखिरकार वह दिन आया जब स्वयं रावण युद्ध भूमि में श्रीराम के सामने खड़ा था। जिस रावण को एक घास का तिनका भी उसकी मर्यादा की सीमा याद दिला रहा था, उसी रावण का अंत उसके अहंकार ने कर दिया। श्रीराम के बाणों ने रावण को धराशायी कर दिया। यहां कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। रावण शक्तिशाली था, विद्वान था, महान तपस्वी था, लेकिन उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई देवता या योद्धा नहीं था। उसका सबसे बड़ा शत्रु था उसका अहंकार। और सीता माता के सामने रखा गया वह घास का तिनका मानो उसी अहंकार के सामने धर्म की एक छोटी सी लेकिन अटूट दीवार था। दोस्तों, ध्यान रखिए, रामायण के अलग अलग संस्करणों और लोक परंपराओं में इस प्रसंग के विवरण अलग अलग मिल सकते हैं। इसलिए घास के तिनके को किसी जादुई हथियार की तरह समझना उचित नहीं है। इस प्रसंग का सबसे गहरा अर्थ प्रतीकात्मक है। एक तरफ था रावण का अहंकार और दूसरी तरफ थी सीता माता की मर्यादा। एक तरफ थी अपार भौतिक शक्ति और दूसरी तरफ था धर्म, आत्मसम्मान और विश्वास। और अंत में जीत किसकी हुई? धर्म की। यही रामायण की सबसे बड़ी सीख है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे, वह धर्म के सामने हमेशा कमजोर पड़ता है। तो दोस्तों, अब जब भी आप रावण और घास के तिनके की यह कथा सुने, तो इसे सिर्फ एक रहस्यमय कहानी मत समझिए। उस तिनके को एक प्रतीक की तरह देखिए, एक ऐसी सीमा का प्रतीक जिसके सामने रावण की सारी शक्ति भी बेबस थी। और यही कारण है कि रामायण का यह छोटा सा प्रसंग आज भी लोगों के मन में एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आखिर इतनी शक्ति रखने वाला रावण धर्म और मर्यादा की उस छोटी सी सीमा को क्यों नहीं तोड़ पाया? क्योंकि शक्ति से संसार जीता जा सकता है, लेकिन धर्म को नहीं। अगर आपको रामायण के ऐसे ही अनसुने और रहस्यमय प्रसंग पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पौराणिक कामना को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री राम।